कुछ लोगों की नीयत तो है कि वो चोरी करें और वो हर दिन सोचते हैं कि आज कौन सा सामान उठा कर ले जाएं। ये बात तो है, इसमें कोई झूठ नहीं। तुमने जो समझा है वो बिल्कुल सही समझा है, लेकिन इसके पीछे कहानी एक और भी है कि वैसे तो लोग उन्हें अक्सर ज़रूरत का सामान दे जाते हैं, पर एक तरह से देखो ना तो लोग बस अपने घर के कचड़े साफ करने के लिए उन्हें वो सब चीज़ें देते हैं। उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है ये कोई उनसे पूछता नहीं, और इसलिए उस तरह के लोग चोरी करने पर उतर आए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो वो बार बार तुमसे मांग रहे हैं ना, तुम एक बार प्रयास करो कि क्या तुम उन्हें वो चीज़ें प्रदान कर सकते हो। कम से कम कोशिश करो, वैसा तो नहीं पर उस जैसा कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। जो लोग अपने रोज की ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं ना, बहुत बहुत कठिन है उनके लिए, लेकिन उन्हें चोरी का मार्ग अपनाना पड़ रहा है। मुझे पता है, मैं सबकी अंतरात्मा को पढ़ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उन लोगों को तुम्हारे आसपास भेजा ही इसलिए क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उन्हें मदद ज़रूर प्रदान करोगे। जो कुछ सामान दे सकते हो वो सामान दो, और उससे भी बड़ी मदद तो यही होगी ना कि अगर तुम उन्हें रास्ता दिखा दोगे, तो फिर उससे खूबसूरत कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। और मेरे जितने सारे बच्चे हैं ना, मैं उन्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए आया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया है, क्योंकि मुझे तुम्हें सुख समृद्धि सब कुछ देना है। सुख कह लो, समृद्धि कह लो, अच्छा स्वास्थ्य कह लो, घर परिवार, शांति, खुशी, उमंग, उल्लास, जीवन, यही देने में आया हूँ। तुम ये सब क्यों मांगते हो? और सबसे बुरी बात तो मुझे तब लगती है ना, जब कोई मुझसे धन मांगता है। अरे मैं जिनके जीवन में आया हूँ, उन्हें कैसे कमी हो सकती है? धन की कमी तो कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीजें मांग करना, तुम कहीं ना कहीं मुझे ये बतलाने की कोशिश करते हो, तुम मुझे याद दिलाने की कोशिश करते हो कि मेरे क्या फर्ज हैं। और मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं अपने फर्ज भूल सा गया हूँ, और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। देखो, तुम मांग सकते हो मुझसे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सबूरी रख लोगे ना, तो वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। श्रद्धा और सबूरी के मार्ग को अपनाओ। अगर आज मैंने वो चीजें लाकर तुम्हारे हाथ में दे दी ना, तो नहीं संभाल पाओगे। इसलिए थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ताकि फिर मैं वो सारी चीजें लाकर दूं तुम्हें जो चाहिए। और जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उनके बस मन में चलनी चाहिए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, और वो चीज हाजिर हो जाती है। और ये चीज सदियों सदियों से होती आई है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए तुम मेरे पास आकर जो ये मांग करते हो ना, इसकी जगह तुम अगर कुछ मांगना चाहते हो ना, तो बस मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ मांगो। जिसने मेरा साथ मांगा है ना, यकीन मानो, उसके जीवन गुलजार से हो गए। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा साईं हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो अब मुझे ही तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए जो ज्यादा बेहतर है, और इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि तुम मुझसे जो चाहो वो मांग लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर तुम्हें ये याद होना चाहिए कि मैं जीवन में संकट दूर करने ही आता हूँ। चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कैसे भी हो। और अपने लोगों में ना थोड़ी सी वार्तालाप शुरू कर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। घमंड और अहंकार को परे रखकर अपने रिश्तों को बचा लो, मैं यही कहूँगा। हर जगह अहंकार रखना सही नहीं है। अहंकार तो किसी जगह नहीं होनी चाहिए, पर कुछ जगहों पर ना थोड़ा विशेष झुक भी जाओ, किसी और को उठने भी दो ना, तो झुककर भी तुम ही उठे हुए रहोगे, ये बात याद रखना। इसलिए अपने रिश्तों को बचाओ। मतभेद कहाँ नहीं होते, और होंगे भी क्यों नहीं। जब तक हर तरह से बात विचार ना हो जाए ना, तब तक लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते। इसलिए वो चीजें हो रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से उन सारे लोगों का, उन सारी चीजों का त्याग कर दोगे।
वो सही नहीं रहेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा आगे बढ़ने का सोचो।